दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 124 सदस्य शामिल होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों को नहीं बुलाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। पार्टी, संसदीय बोर्ड के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी समेत सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का सनसनीखेज खुलासा, कहा किरण गोसावी का एनसीपी से संबंध। सुनील पाटिल ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड सैम डिसूजा और सुनील की बातचीत का ऑडियो जारी किया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में मंत्री चला रहे हैं सिंडिकेट। सुनील पाटिल एनसीपी से जुड़ा है, वही पुलिस साजिश का मास्टरमाइंड है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आरोपों के जवाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक। कंबोज ने नवाब पर लगाए थे सनसनीखेज आरोप। दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी की सेंट्रल जांच एजेंसी ने आर्यन खान के केस समेत सभी 6 केस टेक ओवर किए। संजय सिंह की अध्यक्षता में होगी पूरे मामले की जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम सोमवार को मुंबई जाएगी, क्रूज का दौरा करेगी। प्रभाकर सैल से भी होगी पूछताछ। 12 लोगों के बयान दर्ज कर सकती है विजिलेंस टीम। गवाह प्रभाकर सेल से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करेगी विजिलेंस की टीम। सेल के अलावा भानुशाली डिसोजा, सुनील पाटिल से भी होगी पूछताछ। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह ने कहा जांच में समीर वानखेड़े का सहयोग लेंगे। आर्यन केस की जांच का जिम्मा संजय सिंह को सौंपा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को नहीं मिली राहत। अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। 12 नवंबर को होगी सुनवाई। जबरन वसूली केस में सचिन वाजे पर कानूनी शिकंजा। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पूछताछ करके तार खंगाले में जुटी है क्राइम ब्रांच। सचिन वाजे की कस्टडी पर सरकारी वकील शेखर जगताप ने कहा वसूली कांड की जांच जारी। वाजे की 7 दिनों की कस्टडी मिली। अवैध ट्रांजैक्शन की जांच बाकी है। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। आर्यन समीर केस में होगी विदेशी लिंक की जांच। सुनील पाटिल, सैम डिसोजा को समन कर सकती है एनसीबी। क्रांति रेडकर ने इंस्टाग्राम पर पति समीर वानखेड़े के साथ पोस्ट यहां पर की है। पड़वा संपन्न के कैप्शन के साथ ये तस्वीर साझा की गई। साथ ही लिखा आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव अभी भी कायम, कहा सवाल उठाने वाले इतिहास को दोबारा पढ़ें। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने तेज किए हमले। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा सरदार पटेल जोड़ने वाले, जिन्ना तोड़ने वाले, दोनों एक नहीं हो सकते। सरदार राष्ट्र नायक थे। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव का योगी पर निशाना। चुनाव लड़ने के बयान पर बोले कि कहा सीएम बाबा आप जा रहे हैं, चुनाव ना लड़ें। सीएम ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना? आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी। और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। और अय्या सीएम योगी की माफियाओं के संरक्षकों को चेतावनी। कहा माफियाओं के संरक्षकों पर भी चलेगा बुलडोजर। अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने फिर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा जिन्ना का महिमा मंडन अखिलेश को भारी पड़ेगा। जनता जिन्ना को खलनायक मानती थी, मानती है और मानती रहेगी। कांग्रेस नेता ने जिन्ना के बयान पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी को घेरा। कहा दोनों पार्टियां देश के महापुरुषों का अपमान कर रही है।
यूपी में जिन्ना वाले बयान पर सियासी घमासान, बीएसपी ने बीजेपी और एसपी में मिली भगत का आरोप लगा दिया। कहा यूपी चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव की पार्टी ने एक बार फिर से अखिलेश के बयान से किनारा किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान, कहा जो लोग जिन्ना में अपनी आस्था रखते थे वो तो जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए। यूपी के इटावा में टीके को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर निशाना। कहा कुछ लोग टीके का विरोध कर रहे थे, लोगों ने टीका लगवाकर जवाब दे दिया। पंजाब कैबिनेट की बैठक में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लागू वैट की दरों को घटाने का फैसला लिया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहे अपशब्द। कहा हिम्मत हो तो जातिवार जनगणना पर बयान दे केशव मौर्य। ओम प्रकाश राजभर का संघ पर भी निशाना। कहा बीजेपी के नेताओं को नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहा 2022 में बीजेपी को जमीन में दफना देंगे। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान जारी। आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप, घाट नहीं बनने दे रहे बीजेपी नेता। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा सबको मिलकर छठ पूजा के आयोजन को करना चाहिए। अखिलेश यादव का बीएसपी को झटका। बीएसपी के दिग्गज नेता लालजी वर्मा, रामाचल राजभर आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। गोवा में आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। हिंद महासागर में आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना कर रही आयोजन। 12 देशों के नौसेना प्रमुख इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज बिहार दौरे पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मोतिहारी और नालंदा का दौरा करेंगे। इस दौरान पीपराकाठी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। अयोध्या से रामेश्वर तक श्री रामायण यात्रा कराएगा रेलवे। आज दिल्ली से पहली ट्रेन की होगी शुरुआत। अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक होते दिल्ली वापस लौटेगी ये ट्रेन। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला अस्पताल में आग से हड़कंप। आईसीयू में लगी आग में 11 मरीजों की मौत। अस्पताल प्रशासन आग के कारणों को यहां पर जांचने में जुटा। अहमदनगर आग में 17 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। अहमदनगर हादसे को लेकर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने हादसे को गंभीर बताया। फायर ऑडिट हुआ या नहीं इसकी जांच होगी। अगर अस्पताल ने ऑडिट नहीं करवाया तो ये मामला बेहद गंभीर है। अहमदनगर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। हादसे पर पीएम ने ट्वीट किया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। अहमदनगर हादसे पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को जमकर घेरा। प्रवीण दारेकर ने कहा कि पूरे मामले पर सरकार असंवेदनशील है। जो उपाय किए जाने थे वो नहीं किए गए। गुजरात के खेड़ा पुलिस स्टेशन के पास आग, गाड़ियों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुंबई में एक 15 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 38 लोगों की मौत। गोपालगंज में 14, बेतिया में 13, समस्तीपुर में 4 और मुजफ्फरपुर में 7 की गई जान। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस और जिला प्रशासन। शराब माफियाओं के घर बैंड बाजे के साथ में चस्पा किए इश्तिहार। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा शराबबंदी कानून को रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन जहरीली शराब से हुई मौत को शराबबंदी से जोड़ना सही नहीं। बिहार में नहीं थम जहरीली शराब का कहर। समस्तीपुर में 2 आर्मी जवान समेत 4 की मौत। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटा है स्थानीय प्रशासन। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत फुल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का विपक्ष पर करारा हमला। कहा राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार शराब कांड पर कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन ने सरकार का बचाव किया। कहा पूरे मामले पर सरकार गंभीर है। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मोतिहारी में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। धड़ल्ले से अवैध शराब बनाई जा रही थी। दिल्ली सरकार ने फ्री राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने मोदी सरकार से भी योजना को 6 महीने बढ़ाने की मांग की। 30 नवंबर को खत्म हो रही केंद्र की मुफ्त राशन योजना। सीएम केजरीवाल ने कहा महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का नवजोत सिंह सिद्धू पर सीधा हमला। कहा अपने सियासी स्वार्थ के लिए सिद्धू ड्रग्स और बेअदबी मामले पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। गुरुद्वारा साहिब में अरदास की, लोगों से की मुलाकात।
सीएम चन्नी का सिद्धू पर पलटवार, कहा जल्द बेअदबी का मामला सुलझ जाएगा, बेअदबी के मामले में मिलेगा न्याय, कानून कर रहा अपना काम। नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का जवाब, कहा मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं, मैं पंजाब के मुद्दों को हल करूंगा। चंडीगढ़ में तेल की कीमतों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल, सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग जारी। चंडीगढ़ में अकाली कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, सरकार पर विपक्ष हमलावर। पंजाब सरकार के खिलाफ लुधियाना में बीजेपी का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी दर्ज की गई। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से इनकार किया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, पहले केंद्र सरकार कम करे एक्साइज ड्यूटी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ में बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग, सीएम के खिलाफ में जमकर की गई नारेबाजी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हमला किया, 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम 200% बढ़ाकर 10% घटाने वाली बीजेपी सरकार का झूठा खेल जनता समझ चुकी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आंध्र सरकार ने वैट कम नहीं करने को लेकर बीजेपी सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ में नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत भड़की, बीजेपी का सवाल, कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं घटाते वैट, विपक्ष का पलटवार, एक्साइज ड्यूटी और कम करे सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर सियासत, दिल्ली पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं घटाई है वैट की दरें। शिवसेना का केंद्र सरकार पर निशाना, सामना में लिखा, तेल सस्ता करने का दिखावा कर रही सरकार, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार ही रहेगा। राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। तेलंगाना में भी वैट कटौती की मांग तेज, विपक्षी दल और आम जनता ने टीआरएस सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने की मांग की। एलएसी विवाद पर चीन का बड़ा कबूलनामा, शी जिनपिंग ने बनाई एलएसी पर भारत के साथ संघर्ष की योजना। एलएसी पर चीन लगातार कर रहा है चालबाजी, भारत से सटे इलाकों में अपने गांव बसा रहा है चीन, अरुणाचल प्रदेश में विवादित क्षेत्र में बसाए गए गांव, अमेरिका की रक्षा विभाग की रिपोर्ट से खुलासा। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी साजिश नाकाम की है, 11 किलो हेरोइन जब्त की गई, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 55 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, चीनी घुसपैठ पर पीएम और रक्षा मंत्री को लिखी थी चिट्ठी, उसके बावजूद पीएम ने चीन को दी थी क्लीन चिट। एनएसए अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने से वार्ता, शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी पर होगी चर्चा। यूपी के औरैया को सीएम योगी की सौगात, मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला, 109 करोड़ की 12 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। यूपी के इटावा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात, 65 परियोजनाओं का शिलान्यास, इटावा में मॉडल जेल का भी शुभारंभ किया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में योगी, इटावा में सेंट्रल जेल का दौरा किया, सीएम योगी ने जेल परिसर में पौधारोपण किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, कई कार्यों की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया, कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह को भेजा गया अस्पताल, सड़क बनाने की मांग को लेकर इस्तीफा देने के बाद धरने पर बैठे थे राकेश प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश की सीहोर में सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, बाढ़ में घर गंवा चुके लोगों को नए घर की चाबी सौंपी, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैन मंदिर का दौरा किया, सीएम ने साधु संतों से मुलाकात की, कहा प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश और उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास के काम हुए। 15 नवंबर को भोपाल में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे शिरकत, उसी दिन से घर घर राशन योजना की भी होगी शुरुआत। बेसिक एजुकेशन के लिए योगी सरकार का तोहफा, 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म जूते खरीदने के लिए सीधे खाते में दिए जाएंगे 1100 रुपए। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, 1 साल में एम्स में मल्टी लेवल पार्किंग का गिरना बीजेपी के भ्रष्टाचार का सबूत है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले नागालैंड के पूर्व सीएम एससी जमीर, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं एससी जमीर। हरियाणा में किसानों के बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने पर पार्टी गंभीर, रोहतक के पार्टी ने बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन होगा।
हरियाणा के रोहतक में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का विरोध। रोहतक में बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को किसानों ने 7 घंटों तक बंधक बनाकर रखा था। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका, बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। चंडीगढ़ में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के फसल बर्बाद होने पर सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर खोला मोर्चा। हरियाणा के नारनौंद में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ में खोला गया मोर्चा, सांसद के खिलाफ में जमकर की गई नारेबाजी। यूपी के फिरोजाबाद में नाराज किसानों ने सड़क जाम की खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया हंगामा, पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन देकर खाली कराई सड़क। राकेश टिकैत 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक करेंगे, कहा बैठक में आगे आंदोलन कैसे करना है इसका फैसला लिया जाएगा। 22 तारीख को लखनऊ में मीटिंग है और उस पर भी होगी चर्चा। हरियाणा के हिसार में किसानों ने महापंचायत की, कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रूपनगर में पुल का शिलान्यास किया, बेला से पनियाली और चमकौर साहब तक नई लिंक रोड का होगा निर्माण कार्य। दिल्ली में छठ महापर्व पर सियासत के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा दाव, 10 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। छठ पर हो रही सियासत पर आम आदमी पार्टी के नेता का बड़ा बयान, कहा बीजेपी छठ के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है, बीजेपी बेनकाब हो गई है। यूपी के सुल्तानपुर के 4 दिनों के दौरे पर सांसद मेनका गांधी सौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुई। एमपी के मंदसौर में प्रशासन ने फिर से अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, शोरूम पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध कब्जे के चलते प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। सोना तस्करी के मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश 15 महीने बाद जेल से रिहा हुई, केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले जमानत दी थी। केरल के क्वेटम में एमफिल के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, आपको बता दें एमजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ में दिया धरना, यूनिवर्सिटी के नए नियमों के खिलाफ में छात्र। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने कई भट्टियों को नष्ट किया, एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों की जाबाजी से बची 7 मछुआरों की जान, कर्नाटक के कारावार के पास में मछली पकड़ने के लिए बोट में लगी आग, संकट में फंसे सभी 7 मछुआरों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई गई। यूपी के रामपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पाकिस्तान से हारने पर पत्नी ने भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाते हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। यूपी के रामपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक होंडा सिटी कार जब्त की गई है। बिहार के लालगंज में पानी को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोग आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, यहां बांकुड़ा और पुरुलिया से जोड़ने वाला पुल आज भी नहीं बन सका। पंजाब के लुधियाना में एक नवजात की चोरी होने का मामला सामने आया, परिजन आपस में एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मुंबई के नागपाड़ा में एक BMW कार डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। मुंबई के बोरीवली में बेकाबू रफ्तार का कहर, थाने के पास बस हादसे का शिकार हुई, ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी, कई यात्रियों को आई चोट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लपटों का तांडव, कई घर जलकर खाक हुए, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। यूपी के अमरोहा में एक महिला की युवक ने बेरहमी से पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। एमपी के ग्वालियर में भीषण आग का कहर देखा गया, कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यूपी के झांसी में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने भाई की पिटाई की, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे में सेना के जवान का हंगामा, नशे में फायरिंग की, पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के ग्वालियर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया, युवक की गला दबाकर हत्या की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ। यूपी के जौनपुर में जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में आग से हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं, दमकल विभाग ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। यूपी के संभल में मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। यूपी के बलिया में फौजी की मौत से बचा हड़कंप, संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली, फौजी अपने घर दिवाली के त्योहार में छुट्टी के लिए आया था, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, फांसी पर लटका मिला शव, पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने 2 गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा से चोरी किए गए ट्रकों को बुलंदशहर में बेचने के लिए गए थे चोर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो की छापेमारी, चंतापल्ली में जांच टीम ने 18 किलोग्राम भांग पकड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नशे में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 3 से 4 राहगीरों को कुचल दिया। सड़क किनारे खड़ी 2 कार ने भी टक्कर मारी। भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पीटा। केस दर्ज करके तफ्तीश कर रही है पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़ते हुए नाले में गिरी। हादसे में 7 यात्रियों को चोट लगी। यूपी के बदायूं में नकाबपोश चोरों ने दुकान में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। बीच भंडार दुकान में लगे सीसीटीवी, एलसीडी समेत कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। यूपी के प्रयागराज में दिवाली के दिन पिता और पुत्र की फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की। यूपी के अयोध्या में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में शातिर बदमाश नदीम को गोली लगी, अस्पताल में किया गया भर्ती। बदमाश के पास से चोरी की बंदूक और कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, 5 लोग जख्मी, कई लोगों के हालात गंभीर। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज किया। यूपी के अमेठी में नामी बदमाश राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में टेम्पो और बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक की जान चली गई। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के अमेठी में पुलिस ने कई गंभीर मामलों में आरोपी 2 भाइयों की तलाश तेज की। 20 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। दोनों सगे भाइयों को कई संगीन मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। यूपी के बादा में एक सरफिरे ने घर के सामने बैठी महिलाओं पर तेजाब फेंक दिया। हादसे में 3 महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, पिछले 24 घंटों में 10,929 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 392 लोगों की गई जान। देश में 1.5 लाख से कम हुए हैं कोरोना के सक्रिय मामले। एमपी सरकार का इस साल आखिरी तक सभी को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य, 10 नवंबर को होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। मॉनसून अलर्ट के बाद अब तमिलनाडु में 14 नवंबर को होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, पहले शनिवार को आयोजित किया गया था। कानपुर में जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। जिला अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की। श्रीनगर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। पिछले कुछ दिनों में रोज सामने आ रहे हैं 100 से ज्यादा नए मामले। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया, साथ ही वैक्सीनेशन अभियान का जायजा भी लिया। यूपी में जीका वायरस के नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर भी सरकार नजर बनाए हुए है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें जीका वायरस का नया मामला सामने आ चुका है। पीड़ित कानपुर गया था, जहां से लौटने पर वो जीका वायरस की चपेट में आ गया। 32 सैंपल के लिए भेजे गए हैं। कानपुर में जीका वायरस से हड़कंप, पिछले 24 घंटों में 13 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 79 हुआ। कानपुर में जीका वायरस की बढ़ती रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। संक्रमित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें लगाई गई हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 4 बजे से केदारनाथ मंदिर में बाबा की विशेष पूजा अर्चना के बाद 8 बजे बंद किए गए कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए। 20 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। भारी बर्फबारी से गुलजार हुआ गुलमर्ग, सैलानियों ने बर्फबारी का उठाया लुफ्त। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा दिखाई दिया गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम बदला। अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। कर्नाटक की शिवमोगा में बरसात से बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बरसात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बदला गया नाम। कॉलेज का नाम शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ डार के नाम पर रखा गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के आकाश ने रचा इतिहास। 54 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हार्दिक बधाई दी।
1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल पहुंची त्रिपुरा। सीएम विप्लव देव ने जनता को किया समर्पित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा प्रशासन। पीएचसी में लगी अत्याधुनिक मशीनें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की सराहनीय पहल। पैरा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए बास्केटबॉल का आयोजन। दूर दराज के इलाकों से पहुंचे खिलाड़ी। यूपी के बुलंदशहर में गंगा में तैरता पत्थर बना आकर्षण का केंद्र। देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। पंजाब के लुधियाना में लाख मनाही के बावजूद नहीं थम रहा है पराली जलाने का सिलसिला। पराली जलाने से आसमान में जमी है धुंध की मोटी चादर। काफी दूर तक खेतों में किसान जला रहे हैं पराली। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच में हरियाणा के कैथल में किसानों ने जलाई पराली। तमाम कवायदों के बाद भी नहीं पड़ रहा है कोई असर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जल छिड़काने वाले ट्रकों को रवाना किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में वायु प्रदूषण से बुरे हाल। प्रदूषण के असर को कम करने के लिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। गोपाल राय ने कहा प्रदूषण फैलाने वाली 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में आसमान में धुंध छाई। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। पटाखे और पराली के चलते बढ़ा वायु प्रदूषण। दीपावली के बाद चेन्नई शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर तक पहुंचा। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया पिछले साल की तुलना में चेन्नई के प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट से बरी हुए 6 आतंकी। टेरर फंडिंग मामले में चल रहा था केस। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन से जुड़े हैं ये आतंकी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ने घुटने टेके। अफगानिस्तान के नंगरहार में आईएसआईएस के 7 आतंकवादियों ने सरेंडर किया। लंदन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मार्च निकाला। सरकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ में कार्रवाई तेज करने का आह्वान भी किया। यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में प्रशिक्षण अभ्यास और मिशन करने के बाद यूके का सबसे बड़ा नौसेना का जहाज ब्रिटिश तट पर वापस आ रहा है। मई के बाद यह जहाज 40,000 समुद्री मील की यात्रा कर चुका है। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में भारी बरसात के बाद में बाढ़ का कहर देखने को मिला। यहां के इंडस्ट्रियल इलाके में कई फैक्ट्रियां और गोदाम बाढ़ में डूब गए। सिएरा लियोन में एक तेल टैंकर में विस्फोट हुआ। हादसे में करीब 92 लोग मारे गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में अंडरवुड्स वर्ल्ड संगीत समारोह की पहली ही रात को मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे के वक्त अमेरिकी रैपर ट्रेविस स्कॉट को सुनने के लिए करीब 50,000 संगीत प्रेमी मौजूद थे। रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,735 नए केस सामने आए। 1192 संक्रमितों की मौत। रूस में सितंबर के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना टीकाकरण के खिलाफ में प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग मार्च में हुए शामिल। जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेन में चाकू से हमला। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के खिलाफ में यांगून में फ्लैश मॉब का विरोध प्रदर्शन। कई हिस्सों में लागू मार्शल कानून के विरोध में रैली का आयोजन किया गया। यूएस के मिलिपिटास में शॉपिंग सेंटर में हुई फायरिंग की पुलिस जांच कर रही है। अभी तक की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। मॉल के सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच कर रही है। ब्राजील में एक विमान दुर्घटना में मशहूर सिंगर और ग्रैमी अवार्ड विजेता मारिलिया की मौत हो गई। आपको बता दें मारिलिया समेत 4 लोगों की इसमें जान गई है। लंदन में मार्च के दौरान झड़प मामले में पुलिस का एक्शन। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसक झड़प में 8 पुलिस अधिकारी जख्मी हुए थे। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के विरोध में उतरी महिलाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तालिबान से अपना अधिकार मांगा। बल्ख में निर्दोष महिलाओं की हत्या पर फूटा गुस्सा। बगदाद के ग्रीन जोन के बाहर डेरा डाले हुए ईरान समर्थक शिया मिलिशिया के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। प्रदर्शनकारी पिछले महीने से संसदीय चुनावों के परिणामों को चुनौती दे रहे थे। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी हिंसा की जांच के आदेश दे चुके हैं। इंडोनेशिया की जावा में मूसलाधार बरसात से अचानक बाढ़ आ चुकी है। सैलाब में 6 लोगों की मौत हुई और 3 नागरिक लापता हो चुके हैं। बोस्निया में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से बिजली गायब हो गई। कई सड़कें पानी में डूबी। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है।
सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में तेल टैंकर में धमाका हुआ। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए धमाके से बस में लगी आग, आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 92 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग जख्मी। स्पेन का लॉ पलामा में दिखी बर्बादी की तस्वीर। ज्वालामुखी से निकले लावा और राख के नीचे दबे हुए दिखाई दिए घर।